अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबका उर्दू सफ़र में इस्तकबाल है। और आज हम आपको एक ड्रामा दरवाज़े खोल दो सुनाने जा रहे हैं। हो सकता है आपके स्कूल के कोर्स में भी हो ये, और ड्रामा की तारीफ़ जो है आप हमारे किसी और वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। ये लिखा किसने है? ये लिखा है कृष्ण चंद्र ने। और ये हम सब के लिए बहुत ही एक सबक आमोज़ ड्रामा है, और इसमें जो है हम सबको किसी बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि आप इसको पूरा आखिर तक ज़रूर सुने। चलें, पहले हम देख लेते हैं किरदार। किरदार मतलब इसमें कौन कौन से लोग हैं, कैरेक्टर्स हैं, और उनके जो डायलॉग्स आएंगे वो भी हम उससे सुनेंगे ध्यान से। पंडित रामदयाल कमल कुंज बिल्डिंग के मालिक, ये जगह का नाम है जिसके जो मालिक हैं वो हैं पंडित रामदयाल। कमलकांत उनका बेटा, करीमुल्ला एक साइंसदां, मिसिस करीमुल्ला उनकी बीवी, मिर्ज़ा इरशाद हुसैन रामदयाल का मैनेजर, लाला आफ्ताब राय फ्रंटियर का हिंदू पठान, मिसिस आफ्ताब राय इसकी बीवी, मुन्नन लखनऊ का तंबाकू फरोश, मिस एजाबेला कुइलो नौजवान और ख़ूबसूरत लड़की, डॉक्टर एडवर्ड कोयलियो उसका बाप, अंकल राम भरोसे उनका पुराना दोस्त। उसके बाद है लच्छू एक सिंधी दलाल, वेल्लू एक मद्रासी होटल वाला, रंगारंगी एक मद्रासी दलाल, और इनके अलावा कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी हैं। शकूरा जो है एक मुलाजिम है, और 6 साल का एक लड़का, 2 कुली, एक पंजाबी सिख बढ़ई, बिल्डिंग इंजीनियर मुखर्जी, चंद मलयाली मजदूर। ठीक है, हर ड्रामे में इस तरह शुरू में लिखा हुआ होता है कि वो ड्रामा कहाँ है और क्या है, का कैसा वक्त है। मुकाम कमल कुंज बिल्डिंग दिल्ली के ग्राउंड फ्लोर में, मकान मालिक मकान का ऑफिस है। ज़माना क्या है? हाल। वक्त दिन। ठीक है, चलें अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। कमल कुंज के ग्राउंड फ्लोर में एक मुस्ततील बड़ा सा ऑफिस नुमा कमरा, कमरे की दीवारों पर नई नई सफ़ेदी हो चुकी है। ब्रैकेटों से बिजली के तार बाहर निकले हुए हैं, जिनसे मालूम होता है कि अभी इस बिल्डिंग में बिजली नहीं आई है। कमरे के एक कोने में लकड़ी के तख्ते, सीमेंट रंग के डब्बे वगैरह वगैरह रखे हैं, जिनसे मालूम होता है कि ये बिल्डिंग नई नई बनी है और अभी इसमें तामीर का काम ख़त्म नहीं हुआ है। स्टेज के मरकज़ में सामने की दीवार पर गणेश जी की एक बहुत बड़ी तस्वीर आवेज़ा है। इसके गिर्द फूलों का हार मुरझाकर सूख चला है। इस तस्वीर के नीचे पंडित रामदयाल एक घूमने वाली कुर्सी पर बैठे हैं। इनके सामने एक मेज़ रखी है, इस पर बिल्डिंग का नक्शा, कलमदान, चंद फाइलें, टेलीफोन वगैरह रखे हैं। पंडित रामदयाल के माथे पर तिलक है। पंडित रामदयाल के बाएं तरफ एक छोटी सी मेज़ के सामने एक कुर्सी खाली पड़ी है। मेज़ भी बिल्कुल खाली है। दाएं तरफ की मेज़ पर एक टाइपराइटर पड़ा है। इसके सामने मिर्ज़ा इरशाद हुसैन बैठे हैं। मिर्ज़ा इरशाद हुसैन पंडित रामदयाल के टाइपिस्ट हैं। लांबे दुबले, अचकन पहने हुए, कल्ले में पान दबाए हुए। दाएं तरफ सबसे आखिर में एक तख्त बिछा है, इस पर गाव तकिया लगा है। चंद कुर्सियाँ और स्टूल भी इधर उधर बेतरतीबी की हालत में पड़े हैं। जब पर्दा उठता है तो पंडित रामदयाल अपनी डिबिया में से पान निकाल कर खाते हैं। एंड उसी वक्त मिर्ज़ा इरशाद हुसैन भी टाइप करते हुए रुक कर अपनी डिबिया में से पान निकाल कर खाते हैं और फिर टाइप करने लगते हैं। दोनों के हाथ एक साथ डिबिया खोलते हैं, एक साथ पान निकालते हैं, एक साथ पान कल्ले में दबाए जाते हैं। पान खाकर पंडित रामदयाल अपने सामने खड़े हुए चपरासी से कहते हैं, पंडित रामदयाल, हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ, फ़ौरन अंदर भेज दो। चपरासी बाहर चला जाता है। रामदयाल, मिर्ज़ा जी कितने फ्लैट लग गए? मिर्ज़ा, 20। रामदयाल, बाकी कितने हैं? मिर्ज़ा, 9। रामदयाल, मेरे ख्याल में आज सब लग जाएंगे, इनके एग्रीमेंट भी तैयार कराना है। मिर्ज़ा, वही कर रहा हूँ। इतने में एक मर्द और एक औरत दाखिल होते हैं। मर्द की उम्र 40 बरस के करीब होगी, औरत 30 बरस के लगभग होगी। मर्द ने एक उम्दा मगरिबी सूट पहन रखा है, औरत एक साड़ी में मलबूस है। उसके माथे पर बिंदिया चमक रही है। मर्द का चेहरा संजीदा, मतीन और गौर व फिक्र का आदी मालूम होता है। मर्द और औरत दोनों खुश लिबास, खुश शक्ल और अच्छी ज़िंदगी गुजारे हुए मालूम होते हैं। उनके चेहरों पर शादाबी है और तमानियत।
मर्द अंदर आते हुए, राम राम। रामदयाल, राम राम इशारा करके, बैठिए बैठिए। मर्द, पंडित रामदयाल आप ही का शुभ नाम है? रामदयाल, जी हाँ। मर्द, इस बिल्डिंग के मालिक आप ही हैं? रामदयाल, जी हाँ। मर्द, ये विज्ञापन आप ही ने दिया था? मर्द अखबार का एक पुर्जा निकालकर पंडित रामदयाल के हवाले करता है। रामदयाल, जी हाँ, ये इश्तिहार मैंने अखबार में दिया था। मर्द, हमें एक फ्लैट चाहिए। रामदयाल, कितने कमरे वाला? मर्द, 4 कमरे वाला। रामदयाल, 4 कमरे वाले तो सब लग गए। औरत मायूसी से, हैं? मर्द, 3 कमरे का भी चलेगा सावित्री, क्यों? औरत आह भरकर, अच्छा 3 कमरे का ले लो। मर्द, क्यों पंडित जी, हमें आप 3 कमरे का फ्लैट का ही प्रबंध कर दें, मगर शेखर ही। रामदयाल, आज ही ले लो महाराज, मगर हमारी शर्तें तो आपको मालूम है ना। मर्द, हाँ, 300 रुपये किराया होगा। और अखबार का टुकड़ा देखकर, और फर्नीचर बाइंग एसेंशियल। ये फर्नीचर बाइंग क्या है? रामदयाल, मतलब ये कि आपको फ्लैट के साथ हमसे फर्नीचर भी ख़रीदना होगा। औरत, फर्नीचर तो हमको ख़रीदना ही होगा, ओशिया ख़रीदना होगा, बाहर से नहीं ख़रीदेंगे, आपसे ख़रीद लेंगे। मर्द, तो आप इस फ्लैट के साथ हमें कौन सा फर्नीचर देंगे? रामदयाल, हर कमरे में एक खिड़की, एक दरवाज़ा और एक स्टूल। औरत, एक खिड़की, एक दरवाज़ा और एक स्टूल? रामदयाल, जी हाँ। औरत, आप खिड़की और दरवाजे को भी फर्नीचर में शुमार करते हैं? रामदयाल इस बात में सर हिलाता है। मर्द, हैरान क्यों होती हो सावित्री, अगर मकानों की किल्लत यही रही तो एक दिन इस कमरे की 4 दीवारें भी फर्नीचर में शुमार होंगी। औरत, हे भगवान। मर्द, अच्छा तो पंडित जी, आप इस फर्नीचर को कितने दामों में हमें फ़रोख्त करने को तैयार हैं? रामदयाल, 4000 रुपये में। औरत, 4000 रुपये? एक खिड़की, एक दरवाज़ा और एक स्टूल के लिए 4000 रुपये? ये फर्नीचर आप किस दस्तूर से बनाते हैं? किस वस्तु से बनाते हैं? सोने से, चांदी से या शेर की खाल से? मर्द, सावित्री, ये फर्नीचर आदमी की खाल से तैयार होता है, मगर बहस करना फजूल है। रामदयाल, जी हाँ, इधर का यही नियम है। मर्द, सुना तुमने सावित्री, इधर का यही नियम है। अब अगर तुमको मकान लेना हो तो 300 रुपये भाड़ा, 4000 रुपये अलग निकालो स्टूल, दरवाजे और खिड़की के लिए। औरत, 4000 एक खिड़की के? ऐसा मालूम होता है कि दिमाग की सारी खिड़कियां एकदम से खुल गईं, मगर क्या करें, मकान तो लेना है, सर छुपाने के लिए जगह तो चाहिए, 2 महीने से होटल में ठहरे हैं। मर्द, तो श्रीमान जी टाइप करो एग्रीमेंट। रामदयाल, आप 300 भाड़ा देंगे? राम, देंगे। रामदयाल, और 4000 वो भी? मर्द, हाँ, वो 4000 भी। रामदयाल, और 3 महीने का डिपॉजिट? मर्द, हाँ, 3 महीने का डिपॉजिट भी। रामदयाल, और 1 महीना चालू? मर्द, हाँ, 1 महीना चालू। रामदयाल, तो मिर्ज़ा जी? मिर्ज़ा जी एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। पंडित जी डिबिया से पान निकालते हैं, मिर्ज़ा जी डिबिया बंद करते हैं, पंडित जी मुंह में पान डालते हैं और मिर्ज़ा जी भी। रामदयाल, पान खाकर, मिर्ज़ा जी इनका एग्रीमेंट टाइप कर दो। मिर्ज़ा, बहुत बेहतर। रामदयाल, आपका शुभ नाम? मर्द, मेरा नाम पी कृपा राम भरद्वाज है और ये मेरी धर्म पत्नी सावित्री हैं। पंडित रामदयाल दोनों हाथ जोड़कर सावित्री को नमस्कार करते हैं। रामदयाल, कहाँ के रहने वाले हो? मर्द, भोजपुर के। रामदयाल खुश होकर, भोजपुर के? अरे, वहाँ मेरे मामा रहते हैं, पंडित दीनदयाल मघी मोहल्ले वाले, आप उनको जानते हो ना? मर्द, अजी मघी मोहल्ले वाले पंडित दीनदयाल को कौन नहीं जानता। रामदयाल, वो नाटे से हैं, गोरे रंग के। मर्द, हाँ, नाटे से गोरे रंग के, कभी कभी बड़े ज़ोर का ठहाका लगाते हैं, हा 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 हा। मर्द ज़ोर से हंसता है, पंडित रामदयाल भी ज़ोर से हंसते हैं और एक उंगली उठाकर हंसते हुए कहते हैं। रामदयाल, बिल्कुल वही मेरे मामा हैं मिर्ज़ा जी, उनका एग्रीमेंट फ़ौरन टाइप कर दो एकदम मुड़ के यहाँ। परंतु मैं तो ये पूछना भूल गया, आप काम क्या करते हो?
मर्द: मैं पंडित जी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक साइंसदान हूँ। कैंसर यानी नासूर पर रिसर्च करता हूँ। रामदयाल: नासूर बहुत बुरा रोग है भरद्वाज जी, इसका इलाज दरियाफ्त होना चाहिए। मर्द: एक दिन ज़रूर होगा। मेरी तरह बहुत से ज्ञानी इस काम में जुटे हुए हैं। हमारी नई लेबॉर्ट्री तैयार हो रही है जिसमें हमारे रहने के क्वार्टर भी होंगे, मगर अभी इस योजना को पूरा होने में 3 साल लगेंगे। रामदयाल: जब तक आप यहाँ रहिए, 3 साल क्या 30 साल रहिए। भरद्वाज जी: इस घर को अपना घर समझिए, अब तो आपसे हमारी रिश्तेदारी हो गई। आप तो भोजपुर के हैं, हमारे मामा जी के हमवतन हैं। मर्द: धन्यवाद। रामदयाल: मगर भरद्वाज जी, एक वचन आपको देना होगा। ठीक हर पहली को आप पूरा किराया अदा कर देंगे। मर्द: निश्चय, वचन देता हूँ। महाकवि तुलसी ने कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। पंडित रामदयाल बहुत खुश होकर हाथ मिलता है। इतने में एक छोटा सा लड़का डरता हुआ अंदर आता है और मर्द की टांगों से लिपट जाता है और कहता है, लड़का: अब्बू अब्बू, शकूरा हमको आइसक्रीम नहीं लेके देता। रामदयाल हैरत से: अब्बू? लड़का: और अम्मी। रामदयाल बेख्तियार: अम्मी? लड़का: अम्मी, शकूरा कहता है कि ईद परसों नहीं है, ईद 1 महीने बाद होगी। रामदयाल शदीद हैरत से: ईद? बच्चे के पीछे पीछे शकूरा नौकर अंदर आ जाता है और बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है। माँ गुस्से से नौकर को डांटती है। औरत: तुमसे कहा नहीं था बच्चे को बाहर ही रखना, इसे अंदर मत आने देना। शकूरा: बेगम साहब क्या करें, आपका बच्चा बहुत शरीर है, किसी तरह मानता ही नहीं, हाथ छुड़ा के भाग आया। औरत: क्यों बे शैतान? बच्चे को ज़ोर से एक चाटा मारती है। चल मेरे साथ बाहर, तुझे अच्छी तरह आइसक्रीम खिलाती हूँ। माँ रोते हुए बच्चे को घसीटकर बाहर ले जाती है। कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा रहता है। पंडित रामदयाल मर्द से मुखातिब होकर कहता है, रामदयाल: तो तुम मुसलमान हो? मर्द चुप रहता है। रामदयाल: और तुम्हारी धर्मपत्नी भी? मर्द चुप रहता है। रामदयाल: तो तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला, क्या ड्रामा खेला है मुझसे? मैंने तो तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया था। झूठे, मक्कार, विश्वासघाती। मर्द जो इस दौरान में टहलता रहा है यकायक पलटकर पंडित रामदयाल की तरफ मुड़ता है। इसके चेहरे पर शदीद कर्ब और दर्द की लहरें पैदा होती हैं। वो निहायत संजीदा और मतीन लहजे में कहता है। इतने में औरत भी खामोशी से अंदर आ जाती है। मर्द: हाँ, मैंने झूठ बोला। मेरा नाम कृपा राम भरद्वाज नहीं, करीमुल्ला है। मैं भोजपुर का रहने वाला नहीं हूँ, फ़र्रुखाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी बीवी का नाम सावित्री नहीं, साजिदा है, लेकिन महरो वफ़ा और असमत व हया में वो किसी सावित्री से कम नहीं है। फिर भी हम दोनों ने झूठ बोला तो क्यों? औरत शौहर की तरफ इशारा करके: आज से 3 माह पहले हम कनाडा में थे। और शौहर की तरफ इशारा करके: ये कैंसर इंस्टीट्यूट में रिसर्च कर रहे थे। जब हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने दुनिया के दूसरे मुल्कों में काम करने वाले हिंदुस्तानी साइंसदानों से अपील की थी कि वो अपने मुल्क में वापस आ जाएं और इस देश की तरक्की में हमारा हाथ बटाएं, इस अपील का ये असर है कि हम आज यहाँ मौजूद हैं। कनाडा में ये 4,000 रुपये पाते थे, यहाँ 1,000 रुपये पर मुलाजिम हैं। कनाडा में ये डिपार्टमेंट के हेड थे, यहाँ इनका दर्जा 3रा है। कनाडा में हमारे पास 6 कमरे का मकान था, यहाँ हम एक होटल में मुकीम हैं। मगर मैंने अपने दिल से कहा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लोग अपने वतन से प्यार करते हैं वो पैसे और पोजीशन से प्यार नहीं करते।